साउथ कोरिया में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए वर्क परमिट की प्रोसीजर कैसे रहेगी, उसके लिए देखिए वर्क परमिट भी लगता है और वर्क वीसा भी लगता है। तो अलग अलग टाइप के वीसाज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर जो सबसे ज्यादा दिया जाने वाला परमिट है वो है E7 परमिट। तो ये स्पेशल एबिलिटी वीसा जनरली तभी दिया जाता है जब आपको किसी साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से अप्रोच किया जाता है कि हम आपको हमारी कंपनी में काम देना चाहते हैं, तो फिर ये टाइप का वीसा जो है वो आपको ग्रांट किया जाता है। हालांकि इसकी प्रोसीजर काफ़ी लंबी होती है, कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप का जो वीसा है वो यही है, क्योंकि जो प्रोफेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में आते हैं ऐसे ही प्रोफेशंस के लिए यहाँ पर जगहें भरी जाती है कंपनियों के अंदर, तो ये वीसा उनको लागू हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी हैं? सबसे पहली बात तो आपके पास किसी कोरियन कंपनी का जॉब ऑफर होना चाहिए, किसी कॉन्क्रीट ऑफर आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है आपके पास आपके रेलेवेंट फील्ड की मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री और 1 साल का अनुभव है तो भी चलेगा, लेकिन अगर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी कोई डिग्री आपके पास नहीं है, यानी कि उससे रिलेटेड डिग्री नहीं है, तो फिर आपके पास कम से कम जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में काम करने का। अब जो कंपनी आपको ले रही है उनके लिए भी कुछ कायदे कानून उन्होंने सेट कर रखे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है, कोई भी ऐसी कोरियन कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी जहाँ पर 5 से कम साउथ कोरियन इंडिविजुअल काम करते हैं, ऐसी कंपनी फॉरेन नेशनल्स को काम पर नहीं रख सकती है। अगर उनके एम्प्लॉयज़ साउथ कोरियन एम्प्लॉयज़ 5 से ज़्यादा भी हैं तो भी टोटल जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ आप आपके कंपनी में काम पर रख सकते हैं उनकी जो गिनती है वो केवल 20% है। 80% आपको वही के लोग एम्प्लॉय करने पड़ते हैं और केवल 20% वर्कफोर्स जो है वो आप फॉरेन नेशनल्स को ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे अव्वल बात यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 21, वीसा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 21 ड्यूली फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पासपोर्ट की जो है वो कॉपी देनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ फोटो चाहिए होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बाकी सारी कंट्रीज में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इतना आता है आपका, लेकिन इनको पूरा स्टैंडिंग स्टाइल फोटोग्राफ चाहिए, यानी कि पूरा फोटोग्राफ लगने वाला है। इसी के साथ साथ एक रिकमेंडेशन लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी चाहिए होगा, जो कि स्मॉल मीडियम बिजनेस एसोसिएशन या मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी की तरफ से जारी किया गया है। तो ऐसा ही यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर या गोल्ड कार्ड भी उनको वहाँ पर कहा जाता है, ऐसा आपको लगने वाला है। इसके अलावा कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की गई है तो आपके साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, तो उसकी एक कॉपी लगेगी जिसके अंदर आपका नाम होगा, आप कहाँ से हैं ये होगा, आपको उस कंपनी में कौन से पोस्ट के ऊपर एम्प्लॉय किया गया है ये उसके अंदर होगा, आप किस तरीके का काम करेंगे इसके बारे में जानकारी होगी, बाकी एम्प्लॉयमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है इसके बारे में भी उसके अंदर लिखा हुआ होगा। तो ये सारे डिटेल उनके लिए काम के रहते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ गारंटी लगेगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि एन मौके पर अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या हम कहें कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या हेल्थ सर्टिफिकेट, ऐसी कोई चीज़ें भी एन मौके पर मांगी जा सकती हैं तो वो भी देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ कॉपी ऑफ एकेडमिक क्रीडेंशियल्स, यानी कि आपके जो भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, डिग्रीज वगैरह हैं, उनकी कॉपीज़ भी वहाँ पर लगने वाली है। अब आपके एम्प्लॉयर को कौन सी चीज़ें देनी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा लेटर ऑफ इनविटेशन, यानी कि आपको उस कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, इसका एक लेटर देना पड़ेगा कंपनी के लेटर हेड के ऊपर। इसके बाद लगेगा कितने फॉरेन एम्प्लॉयज को करंटली एम्प्लॉय किया गया है उस कंपनी के अंदर, साथ ही साथ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स पेमेंट एंड प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल में कौन से टैक्सेस उस आदमी ने भरे हुए हैं, उस कंपनी ने भरे हुए हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, उनकी रसीदें देनी पड़ेंगी। इसी के साथ साथ कंपनी का जो रिपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट के अंडर आता है वो भी देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये भी देना वहां पर बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो ड्यूरेशन देखिए यहाँ पर 3 साल का होता है और इसको प्रोसेस होने में टिपिकली 1 से 4 हफ्तों का समय लग जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे अलग टाइप के जो वीसाज यहाँ पर ग्रांट किए जाते हैं उसके बारे में। तो एक आता है आपका E5 प्रोफेशनल वीसा। तो ये वीसा जो है वो उन लोगों को दिया जाता है
जो कि यहाँ पर नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर है और कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस में है जैसे कि अकाउंटेंट, फॉरेन लॉयर या डॉक्टर, ऐसे अगर फील्ड्स में हैं जहाँ पर लाइसेंस वगैरह भी लगता है, ऐसे लोगों को ये E5 टाइप का जो है वो वीज़ा दिया जाता है। इस टाइप का जो वीज़ा है वो जनरली 1 साल के लिए ग्रांट किया जाता है और इसके लिए डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली, साथ ही साथ पासपोर्ट की कॉपी, आपका स्टैंडिंग पोज में फ़ोटो, साथ ही साथ जो भी कोई वीज़ा की फ़ीस है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट आपका, इसी के साथ साथ वो प्रोफेशंस में लाइसेंस भी लगता है तो वो लाइसेंस की कॉपी भी लगने वाली है। साथ ही साथ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए आप इंडिया से निकल करके साउथ कोरिया में जा रहे हैं और आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन लेटर आपको लगेगा कि ये आदमी डॉक्टरी फील्ड में है, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है और हम रेकमेंड करते हैं कि ये आपके कंट्री में जाकर के भी काम कर सकता है। और अगर आप कोरियन फ्री इकोनॉमिक जोन में काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि प्रूव करता है कि यहाँ पर इसको एम्प्लॉयमेंट देना नेसेसरी है, जो कि रिस्पेक्टिव मेयर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर दिया जाता है। तो ये भी आपको वहाँ पर लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर भी हैं या लॉयर भी हैं, आपको किसी अस्पताल में ले लिया या आप लॉयर हैं तो किसी फर्म में ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी लगने वाली है। इसके बाद आता है C4 शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय वीसा। तो ये वीसा जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर आकर के काम करना चाहते हैं, टिपिकली 90 दिन से कम के लिए। तो जनरली एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग हो सकते हैं, लेक्चरर्स हो सकते हैं, IT कंसल्टिंग, म्यूजिक एंड आर्ट्स, या टेम्पररी शो के लिए कोई आया हुआ है या मॉडलिंग में कोई काम कर रहा है और वहाँ पर छोटी सी असाइनमेंट है, तो उसके लिए इस टाइप का वीसा यहाँ पर लगता है। जनरल डॉक्यूमेंट इसके लिए यहाँ पर जो है वो लगेंगे वीसा एप्लीकेशन, इसके लिए फॉर्म नंबर 17 आपको फिलअप करना पड़ेगा। पासपोर्ट लगेगा आपका, एक स्टैंडिंग फॉर्मेट में फ़ोटो लगेगा, फीस भरनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप किसी भी छोटे मोटे असाइनमेंट के लिए भी आए हैं तो भी आपके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर किया जाएगा, तो उसकी कॉपी लगेगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस के सिलसिले में वहाँ पर जा रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी वहाँ पर लगने वाली है। बात करें अगर इसकी कॉस्ट की, तो ये आपकी होम कंट्री कौन सी है उसके हिसाब से इसके कॉस्ट जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसके बाद आता है D71 इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी। तो ये फॉरेन कंपनी के लिए दिया जाता है, लेकिन अब उनकी जो ट्रांसफ़र है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के उनके ब्रांच में हो गई है और अब वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए ये इस टाइप का जो वीसा है वो दिया जाता है। जनरल डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर फॉर्म नंबर 21 लगेगा, कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑब्वियसली, स्टैंडिंग फॉर्मेट में फोटोग्राफ, फी यहाँ पर लगेगी, स्टेटमेंट ऑफ इनोवेशन ये भी एक लगेगा, और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट ऐसा लगेगा जो कि ये प्रूव करता हो कि आपकी उस ऑफिस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, आपको वहाँ पर काम पे रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कैसे प्रूव होगा कि आपका प्रीवियस वर्क रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपका CV देखा जाएगा और फिर किस पोस्ट के लिए आपको रेकमेंड किया जा रहा है या पोस्ट किया जा रहा है वो देखा जाएगा कि उस पोस्ट के मुताबिक इसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं, उसके क्वालिफिकेशन है या नहीं वगैरह, ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके अलावा इस बात का भी प्रूफ लगेगा कि जिस कंपनी के अंदर ये आदमी काम करने वाला है उसी कंपनी के अंदर ये अभी काम कर रहा है, तो उसका एक प्रूफ लगने वाला है। इसी के साथ साथ डिस्पैच ऑर्डर भी लाना पड़ेगा जिस भी कंपनी से आप जा रहे हैं दूसरे ब्रांच में। इसी के साथ साथ कॉपी ऑफ परमिशन भी लगने वाला है। इसी के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी लगने वाला है जिसके अंदर ये स्टेट किया जाए कि इस कंपनी का ये ब्रांच साउथ कोरिया के अंदर है और ये ऑफिस बिल्कुल ठीक तरीके से चलता है, किसी भी इलीगल मीन्स में ये इन्वॉल्व नहीं है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा। इनफ्लो ऑफ फंड्स और कैपिटल टू अ कोरियन ब्रांच और लाइसेंस ऑफिस, यानी कि आपका फंड इनफ्लो कितना है या कैपिटल आपने उसमें कितना डाला है, ये भी उनको देखना है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए। अब इसी का एक और वर्जन है जो कि है D72 इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी डोमेस्टिक कंपनी के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस इसमें फ़र्क ये है कि कोई कंपनी अगर बाहर की है
और वो आदमी 1 साल तक वहीं पर काम कर रहा है, लेकिन अब उस कंपनी ने ही अपना ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है साउथ कोरिया के अंदर, तो इस टाइप का वीज़ा यहाँ पर देना पड़ता है। बाकी सारे कागजात जो है वो मोर और लेस सेम ही लगते हैं। इसके अलावा एक आता है DA2 बिजनेस वेंचर वीज़ा। तो बिजनेस वेंचर वीज़ा में आपको अगर वहाँ पर साउथ कोरियन किसी बिजनेस के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है या वहाँ पर जाकर के खुद का ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर इस टाइप का वीज़ा जो है वो दिया जाता है। टिपिकली इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 17, पासपोर्ट, फ़ोटो इन स्टैंडिंग फॉर्मेट, फ़ी भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी लगेगी। इसी के साथ साथ बिजनेस वेंचर कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। इसी के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे जिसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इक्विवेलेंट्स राइट हैं उस बिजनेस के लिए। इसी के साथ साथ पेटेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, यूटिलिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिजाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि किसी भी कोरियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस से वहाँ पर इशू किया गया हो। कॉपीराइट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लग सकता है, जो कि कोरिया कॉपीराइट कमीशन की तरफ से यहाँ पर दिया गया हो। इसी के साथ साथ असेसमेंट रिजल्ट भी लगने वाला है। किस चीज़ का? तो यहाँ पर एक्सीलेंट टेक्निकल परफॉर्मेंस फ्रॉम कोरिया टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस कॉरपोरेशन, जिनसे ये सर्टिफाई किया जाता है कि इनके पास एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन है और इस बिज़नेस का नो हाउ इनके पास है। इसका ड्यूरेशन जो है वो जनरली 1 साल का होता है। इसके अलावा आप अगर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसका वीज़ा आता है D84, तो ये उसका वीज़ा है। और बाकी के जो हमने कहा कि सर्टिफिकेट्स और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल बिजनेस वीज़ा जैसा ही आपको लगने वाले हैं। अब अगला जो वीज़ा है वो लिमिटेड लोगों को मिलता है, वो है H1 वर्किंग हॉलिडे। तो ये केवल उन्हीं कंट्री के लोगों को मिलता है जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साउथ कोरिया के साथ बनाया हुआ है, जिसके तहत उनके लोग वहाँ पर जा कर के अपने हॉलिडे का कॉस्ट कवर करने के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर वहाँ पर कुछ काम करते हैं। लेकिन जनरली इसके अंदर जो है वो इंडिया का नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो खैर ये सारे टाइप के जो है वो वर्क वीज़ा आपको वहाँ पर मिलते हैं, वो वर्क वीज़ा आप पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, और जब ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में होंगी तभी जाकर के आप साउथ कोरिया के अंदर काम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।